प्रिय बंधुओं, सभी को शुभ प्रभात। सभी का दिन मंगलमय हो। मैं योगाचार्य विनायक मौर्य सभी से आशा करता हूं कि सभी लोग योग और प्राणायाम करते होंगे, हमारी बताई गई बात को ध्यान में रखकर। और मैं सनातनी हूं और हर सनातनी का धर्म है कि अपने ऋषि मुनियों की परंपरा को इस आधुनिक युग में जागृत करना, उसे बढ़ावा देना। क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। लोग महंगे महंगे अस्पतालों में जाते हैं और वहाँ पर महंगी महंगी फीस भरते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें लाभ नहीं मिलता है। बताइए, अगर आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लें। सभी से कहना चाह रहा हूँ, प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर अपनी शौच इत्यादि करने के बाद एक खुले स्थान पर बैठ जाएं, जहाँ पर हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती हो, शुद्ध प्राणवायु मिलती हो। और फिर देखिए, आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तो जीवन कितना मंगलमय होता है, आप कितने स्वस्थ रहते हैं। मैं बंधुओं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अपने सनातनी होने का सच्चा दर्जा प्राप्त करने के लिए सभी लोग, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, हमारा योगासन, तो सभी लोग हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के पास पहुंच सके यह वीडियो और उन्हें पता चल सके कि योग में कितनी ताकत है। अगर आप प्रतिदिन योग करते हैं तो आपको जाड़ा बिल्कुल ही नहीं लगने वाला। देखिए, मैं बैठा हूँ और ये सुबह का टाइम है, लोग कंबल इत्यादि ओढ़ के बैठते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल सा हूँ। और मैं प्रतिदिन, मेरा नियम है 2 घंटे योगासन करना। मैं कुछ वीडियो, कुछ क्लिप अपने दर्शकों के लिए कुछ क्लिप तैयार करता हूँ, कुछ योगासन तैयार करता हूँ, जो उन्हें सप्रेम भेंट कर सकूँ इस अपने चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम है विनायक मौर्य विथ योगा, और मैं इस चैनल को बहुत बड़ा करना चाहता हूँ और लोगों तक अपनी एक्टिविटी पहुँचाने का इस चैनल के माध्यम से कार्य करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को पता चले योग के बारे में। योग है क्या, योग करने से क्या होता है। योग कोई क्रिया नहीं है, योग अंतर मन का ध्यान है, अपनी 72,000 नाड़ियों को जागृत करने का ध्यान है, अपनी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को शुद्ध करने और उसे समझने के लिए हमें अपने आंतरिक मन, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना होगा। तभी हम उस श्रेणी को प्राप्त कर पाएंगे जो हमारे ऋषि मुनि हमें बतला गए। और ये बिल्कुल सत्य है, आप इसे झूठ मत मानिए। और इसका मेन जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। आप देख सकते हैं, लोग जिम में जाके और अपनी मसल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कभी जिम नहीं किया और मैं सिर्फ योग प्राणायाम करता हूँ। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा शरीर कैसा है, मैं फिट कैसा लग रहा हूँ मात्र योग करके। ये देखिए, ये मसल्स, जो लोग महंगे महंगे जिम में जाते हैं और उसके बावजूद ऐसी मसल बना पाते हैं, और बड़े बड़े डंबल उठाते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का लॉस होना होता है। उनकी शरीर की ऊर्जा लॉस होती है और हमारे शरीर को क्षति भी पहुंचती है। जब हम कुछ आयु क्रॉस करने के बाद वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो लोगों के शरीर में, हमारे पूर्वज लोग बताते हैं और लिखा है किताबों में, कि बयार जिसको बोलते हैं, घुटनों में दर्द, जगह जगह शरीर में दर्द और नसों का गुल्थी बन जाना, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम जब योग और प्राणायाम करके शरीर को बनाते हैं तो ये धीरे धीरे प्रोसेस इसका होता है और शरीर में कहीं कुछ भी विकार नहीं होता है। हम अपनी प्राण शक्ति को उजागर करते हैं, मजबूत करते हैं और एक हिंदुत्व की पहचान देते हैं। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन टिप्स और कुछ बेहतरीन योगासन, जिसे आप करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से। हमारे नए दर्शक हैं उनको कि सबसे पहले योग की शुरुआत करें, भ्रमरी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें और सूक्ष्म व्यायाम कर लें। आइए सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाते हैं कुछ कड़ियाँ आपको। ऐसे हम सीधे बैठ जाते हैं,
सीधे बैठ जाते हैं, अपने हाथों को पीछे अपने साइड से सटाते हैं और कमर को सीधा करते हैं। सांस को जब बाहर छोड़ेंगे तो अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को बाहर की ओर मोड़ेंगे ऐसे, और सांस को अंदर की ओर भरेंगे तो उंगलियों को ऊपर की ओर मोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार करना है। समय ज़्यादा न लेते हुए जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं। फिर से अपने इस पैर को ऐसे जंघे पर रखेंगे और इस घुटने को ज़मीन से सटाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर इधर से गहरी लंबी सांस, कमर सीधी, गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, दोनों पैर बराबर। फिर से पद्मासन की स्थिति में आते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं वो अर्ध पद्मासन लगा लें, एक पैर वाला। फिर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करेंगे। पद्मासन की स्थिति लगाने के बाद क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों तरफ से घुमाने की कोशिश करेंगे ऐसे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और इसी केंद्र बिंदु पर लाके छोड़ेंगे ऐसे। छोड़ दिया, भरेंगे, छोड़ दिया, भरेंगे, दोनों तरफ से। ये क्या है? ये कंधों का व्यायाम है। और क्या होता है, जिनके कंधों में दर्द होता है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आप अगर इसे 1 हफ्ता कर लेते हैं बंधुओं, बिल्कुल ही सत्य मानिए इस बात को, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन आपके कंधों पर होना चाहिए। आपकी श्वास बिल्कुल ही सरलता से और बहुत ही मध्य होकर चलनी चाहिए। बिल्कुल ही सांस पर जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल ही सरलतापूर्वक सांस को अंदर खींचना है और बाहर की ओर छोड़ना है। ये अभ्यास अगर आप 1 हफ्ता कर दें, आपके कंधों का दर्द बिल्कुल निश्चित मानिए दूर हो जाएगा। फिर से करते हैं अपने हाथ की उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने इस मुट्ठी को घुमाएंगे, कलाई को। हाथ नहीं घूमेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, दोनों तरफ से। सांस भरेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, फिर यहाँ से। जितनी बार मिले, हर बार प्रभु तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार प्रभु तेरा प्यार मिले। उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। और 84 लाख योनियों के बाद इस मनुष्य शरीर का उपयोग अगर हम ना कर सके, हम सबका जीवन बेकार है। हम सबको ये समझना होगा कि हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है। और इस मनुष्य शरीर का अगर हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं तो हम सबका जीवन बेकार है। तो उस परमपिता परमेश्वर की आराधना और उपासना के लिए सदैव के लिए तत्पर रहो और अपने मन में एक ऐसी जगह छोड़ दो जिसे बार बार टटोलो। दिन में एक बार नहीं, कंटिन्यू दिल की धड़कन के समान उसे टटोलते रहो और उसकी तरफ अपने मन को अग्रसित करते रहो। देखिए फिर यह ब्रह्मांड और
यह काल्पनिक दुनिया कितनी साक्षात्कार लगती है, और यहाँ पे मौजूद यहाँ के अंश रूप में पेड़ पौधे और अपनी प्रकृति से प्रेम कर कर देखिए यह मानव शरीर उससे मेल कितना खाता है। और आपका जीवन इस काल्पनिक दुनिया से, इस भौतिकीकरण से अलग होकर मनुष्य जीवन का आनंद लो। उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करते हुए जीवन को कृतार्थ कर लो, और जीवन का मूल अंश, मूल तत्व को पहचान कर मानव शरीर का आनंद लो। यह मानव शरीर आपको बार बार नहीं प्राप्त होने वाला। हे मनुष्य, हे बंधुवर, सभी से प्रणाम, और आशा करते हैं, एक बार और से कहना चाहते हैं कि सभी लोग अपनी तरफ ध्यान दो। फिर आपका आंतरिक मन खुलकर ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे। जीवन बिल्कुल ही बिना शोर के रहेगा। इस दुनिया में बहुत शोर है, इसे शांत करना है तो अपने मन को शांत करो, अपने आंतरिक मन को शांत करो। फिर देखिए जीवन कितना आनंदमय होने वाला है।